मैं कुछ कमेंट्स से गो थ्रू कर रही थी और उसके अंदर किसी ने लिखा हुआ था, तो आखिर नेम कॉलिंग को या अब्यूजिव वर्ड्स को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। आजकल के ज़माने में ये फैल चुके हैं और इसको रिस्पॉन्ड करना, नॉनसेंस लोगों को रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज मैं अपनी टीम के साथ मुखातिब थी और ऑब्वियसली आप सब इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं और आप लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो गो थ्रू करती है मेरी टीम और उनसे मैं आज मुखातिब थी, उनसे बात हो रही थी। तो मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे, तो उसके अंदर से आज मैं एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाने आई हूँ। एक शख्स है, उन्होंने ये सवाल किया है कि नेम कॉलिंग को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। नेम कॉलिंग क्या होती है, लेट मी टेल यू। पहले अब्यूजिव लैंग्वेज जो लोग इस्तेमाल करते हैं या आपको उल्टी सीधी चीज़ें जो बोलते हैं या गाली गलोच करते हैं, उनको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इसी जगह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और यहीं से जब हम सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो बहुत कुछ उल्टा सीधा भी हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसके हवाले से थोड़ा बताने आई हूँ आज। एक्चुअली ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में बहुत बढ़ चुकी है। ना ही सिर्फ माँ बाप या बड़े लोग, बच्चे ये करना शुरू हो गए हैं, यानी कि गाली गलोच करना या दूसरों को लानतें देना, या ऐसे करके चीज़ें जो है शुरू हो गए हैं। बच्चे भी, जो कि बहुत ज़्यादा कहने बुरी बात भी है, अनफॉर्चुनेट भी है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं पता होना चाहिए कि इस्तेमाल करनी भी है कि नहीं, किस मौके पे इस्तेमाल करनी है। आजकल के इंसान को ये पता भी नहीं है। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इसको रोकना हमारा फ़र्ज़। आप अपने आप को सही करें, अपने बच्चों को सही करें, ये चीज़ें उनके अंदर से निकलवाएं। चलिए थोड़ा बात करते हैं इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें, नेम कॉलिंग को रिस्पॉन्ड कैसे करें। एक्चुअली मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से काम कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। मुझे भी, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म तो होती ही रहती है, ठीक है, ये तो चलनी होती है, मैंने भी इसको देखा और ये चीज़ें होती रहती हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, बेस्ट तरीका है इग्नोर कर दो इसको। जी हाँ, बिल्कुल बेस्ट तरीका है कि इसको इग्नोर कर दो। लेकिन इग्नोर करने से होगा क्या, मैं आपको बताती हूँ। इग्नोर करने से सबसे पहली बात तो आप ये मामला अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वैसे ही करम करता है। और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरह अल फुरकान के अंदर भी फरमाया कि इन नॉनसेंस लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कि आपको सामने जो है आयत आ जाएगी, आप उसको गौर से पढ़िएगा, इसको गौर से ध्यान से पढ़िएगा और अपने आप को सही करिए, अपने बच्चों को भी सही करिए। इसको इग्नोर कर दीजिए और आप इस पर रिएक्ट करें ही मत, क्या रिएक्ट ही ना करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं फिर आपको लड़ाई की तरफ, इनएक्टिविटी की तरफ लेके जाएगी। अगर आपको ऐसा ऑनलाइन क्रिटिसिज्म तो चलती है, क्योंकि ऑब्वियसली फेसलेस लोग होते हैं, तो वो आके किसी के भी कमेंट पे कुछ, किसी के भी पोस्ट पे, किसी की भी वीडियोस पे कुछ भी करके चले जाते हैं विदाउट देखे कि लोग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो ये देखे बगैर तो बहुत से लोग करते हैं। और ऑब्वियसली आप देख लीजिए, दुनिया के जो बेस्ट इंसान हैं, बेस्ट से बेस्ट, सबसे कमाल इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्रिटिसिज्म तो उन्होंने भी फेस की है। उनकी तो ज़िंदगी हम सोच भी नहीं सकते और ऑब्वियसली उनकी क्या शान है हम ये भी नहीं सोच सकते। तो जब दुनिया के बेस्ट इंसान ने ये चीज़ फेस की है, तो हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ जो है बहुत देर से चलती आ रही है। इसका बेस्ट तरीका है इसको इग्नोर करने का। जी हाँ, शायद आपको ये बुरा भी लग रहा हो सुन के, या फिर आप सोचे कि यार नहीं, अगला बंदा आपको इतना बुरा बोल रहा है, आपके साथ ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, और आप चुप करके बैठे जाओ। आई नो वो फील कैसा होता है, आई नो दैट, मुझे पता है वो फीलिंग क्या होती है और अंदर से क्या फ़ील हो रहा होता है जब कोई आपको गाली दे रहा हो या कोई आपको बुरी चीज़ें बोल रहा हो या नेम कॉलिंग कर रहा हो, अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हो आपके ख़िलाफ़, तो आपको कैसा फ़ील होता है, आई नो दैट। लेकिन इसको बेस्ट तरीका है इग्नोर करने का और अल्लाह से दुआ करने का कि अल्लाह हिदायत दे, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे आजकल लोग, औरतें, बच्चे, हर कोई जो है नॉर्मली कह देते हैं यार इस पे लानत है, इस चीज़ पे लानत है, उस पे लानत है, ये है वो है, कहते रहते हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं। हर दूसरा बंदा जो है ये कहता रहता है, लेकिन आखिर में लोगों को यही नहीं पता, आप यकीन करिए, लोगों को यही नहीं पता कि लानत होती क्या है, लानत क्या होती है, या अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना होता क्या है। लानत एक्चुअली अल्लाह से यही मांगना होता है कि या अल्लाह इसके करम से या खुशी से इसे महरूम कर दिया जाए। तो लानत एक्चुअली, अगर मैं एक कंक्लूजन में जाऊँ, तो इट्स अ बद्दुआ है। और यकीन कीजिए, मुझे कोई शख्स बुरा भी लगता है ना, तो अब क्योंकि मैं वाइजली सोचती हूँ तो मैं उसको लानत नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी बुरा इंसान है अल्लाह ताला उसे हिदायत दे और वो सही रास्ते पे आए, ठीक है। तो लानत देना तो सीधा ही हो गया ना कि या अल्लाह इसे महरूम कर दे इन चीज़ों से। तो हिदायत देना क्या, या अल्लाह इन्हें इसे हिदायत दे और इसे सही रास्ते पे ले आ। तो पर्सनली लानत देना मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब तो मैं तो यही दुआ मुझे अच्छी लगती है कि या अल्लाह इस शख्स को, फलां शख्स को हिदायत दे। तो नेम कॉलिंग को रिस्पॉन्ड करने के लिए ना, आप सिंपली जो है
इग्नोर करें उसको और अपना गोल, अपना मिशन सेट करिए, अपनी आंखें जो है ना सही चीज़ों पर रोशनी पे रखिए और साए आपके पीछे गिरते रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि मैं बहुत देर से करती आ रही हूँ, कभी-कभार मुझे मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर, मेरी चीज़ों के ऊपर, मेरी प्रूवन बातों के ऊपर मुझे ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बट आप लोगों को इसका इग्नोर करना है। जैसे मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इसको इग्नोर किया है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये चलनी होती हैं और ऑब्वियसली अगर आप इसके अंदर आगे जाओगे, आपका ही खून सड़ेगा, आपका ही नुकसान होगा, तो क्योंकि अगले बंदे को तो समझ आनी ही नहीं है। तो इसीलिए इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप जो है इसको इग्नोर करो और आप इसको छोड़ के आगे जाओ। अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। आप ये दुआ मांगो अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे जो है अपनी पनाह में ले ले। ये दुआ बहुत अच्छी होती है। मेरे लिए भी किया करें दुआ और सबके लिए दुआ किया करें और अपने लिए भी स्पेशली दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ताकि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता करें। तो नेम कॉलिंग को रिस्पॉन्ड करना बस यही है कि आप इसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन आई नो कि कितना हर्ट होता है बंदा और कैसा आपको अंदर से फ़ील होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जाहिल लोग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो नॉनसेंस लोग होते हैं, तो इनको रिस्पॉन्ड करना से बेहतर ये आप अपनी ज़िंदगी में जाओ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप एक रास्ते से जा रहे हो और एक कुत्ता पे भौंकना शुरू कर दे, यानी डॉग आपके ऊपर कहलें बार्क करना शुरू कर दे, भौंकना शुरू कर दे, तो क्या आप वापस उस पर भौंकते हैं? नहीं, आप इग्नोर करते हैं, आप अपने घर की तरफ या अपने रास्ते की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ आप जाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत कमाल एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको जो है ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तो आप जो है ना उनको साइड पे करके अपना विज़न, अपना मिशन अपनी आंखों के सामने रखो, रोशनी अपनी आंखों के सामने रखो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ और इन लोगों को जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अल्लाह ताला खुद ही देख लेगा और हम जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। और ऑब्वियसली जो लोग ये करते हैं, गाली गलोच, नेम कॉलिंग, अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लानत करते हैं, इसको जो है उन्हें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, बिकॉज़ ये नॉट जस्ट आपको ख़राब करता है बल्कि आपकी सोसाइटी, आपके बच्चों को भी ख़राब करता है, जिसकी वजह से ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो इसीलिए आप जो अल्लाह ताला से पनाह मांगो, ये ना हो कि आपने किसी को लानत की, वो बंदा एक मोमिन था, बिलीवर था, अच्छा इंसान था, तो वापस आपकी तरफ आ गई। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अल्लाह ताला की रहमत से बंदा महरूम हो जाए तो उसका कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया बंदा। तो अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। तो किसी के साथ ऐसा करने से पहले एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार सोचना, क्योंकि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें ला सकती है। आप एक सिंपल सी दुआ करो कि या अल्लाह इसे हिदायत दे, या अल्लाह इसे हिदायत दे। ये बहुत, मुझे पर्सनली ये दुआ अच्छी लगती है कि या अल्लाह इसे हिदायत दे, ताकि जो अगला बंदा है उसे हिदायत मिले, वो सही रास्ते पे आए। तो जी हाँ, अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ दोबारा, तो नेम कॉलिंग जो है ख़त्म कीजिए अपनी सोसाइटी में से, अपने अंदर से अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए और ऐसे ही के लिए फ़िज़ूल कमेंट्स करना बंद कीजिए और ऐसे सोच समझ के जो है चीज़ें कीजिए। तो लेकिन इसको आप दिल पे भी मत लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो करते हैं और ऐसे लोग रहने ही होते हैं, ठीक है। तो इस पर बिल्कुल आप फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है, दुनिया के जो बेस्ट इंसान को क्रिटिसिज्म मिली तो हम कौन हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इनके हवाले से मेंशन किया है कि इनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, जो कि आयत आपके सामने आ जाएगी। ऐसे कमाल के कोट्स भी हैं जिसके अंदर लोगों ने कहा है कि इनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। डू नॉट रिएक्ट, सिंपल है, डू नॉट रिएक्ट। आप आगे चले जाओ और इतनी मेहनत करो, अपने अंदर का शेर जगाओ, ये नहीं कि बस चल ही जाना, अपने अंदर का शेर जगाओ, लाइन जगाओ अपने अंदर का कह लें वो पैशन इग्नाइट करो अपने अंदर और अपने मंजिल की तरफ जाते रहो, अपनी मंजिल को अचीव करो, ठीक है। तो आप जो इनको इग्नोर करो, अपनी मंजिल को अचीव करो, क्योंकि हंसने वाले आपको बहुत मिलेंगे, सपोर्ट करने वाला आपको चाहे जितने ना मिलें, लेकिन एक शख्सियत, एक ज़ात जो कि हमेशा हमारे साथ होती है और जो कि कह लें हमेशा हमारे साथ भी होती है और हमारे पर करम भी फरमाती है, वो है अल्लाह सुब्हाना ताला। तो अल्लाह से पनाह मांगती रहनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहनी चाहिए और नेम कॉलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जो लोग करते हैं वो ये जान लें कि सही अल बुखारी के अंदर हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्सिंग अ बिलीवर इज़ लाइक मर्डरिंग हिम, यानी एक बिलीवर को कर्स करना, लानत करना बिल्कुल ऐसी है जैसे उसका कत्ल करना, मर्डर करना, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा। और ऑब्वियसली हम जज करने वाले होते भी नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतरीन जज करने वाला है, ठीक है। अगर हम हदीस पाक, कुरान पाक की सूरतें पढ़ें, उन पर गौर करें, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा क्लियर किया है कि किसी को इंसल्ट करना या नेम कॉलिंग करना या गाली गलोच करना या कर्स करना कितनी
बुरी बात है और एक बिलीवर ये बिल्कुल नहीं करता। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अल्लाह ताला ने इसको बुरा फ़रमाया है, और बुरा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा इसको फ़रमाया है, और इसको करने से कितना ज़्यादा गुनाह मिलता है, और इसको करना बहुत बुरी बात है। अगर हम इसको पढ़ेंगे, अगर हमने कुरान और हदीस के ऊपर गौर किया होता तो ये चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत ही ना पड़ती, लेकिन हम आज भी कर सकते हैं। तो आप पढ़िए कुरान और हदीस, और उसके अंदर आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है नॉनसेंस इन जैसे जाहिल लोगों के बारे में, ठीक है? तो इनको रिस्पॉन्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत से लोग जो हैं रिग्रेट में भी हो सकते होंगे, यानी किसी ने आपको हैरेस किया या बुली किया या किसी ने आपके साथ नेम कॉलिंग की, तो आपने उसको बहुत पोरली रिस्पॉन्ड किया, या फिर वैसे ही आपने उसके साथ उल्टा हो गए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद सिचुएशन के बाद आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी पनाह में ले ले, मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे या अल्लाह। अल्लाह से माफ़ी हर वक्त मांगते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हम तो हैं गुनाहगार। तो अल्लाह से माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मांगते रहना चाहिए। और जो आपको लगता है बुरा कर चुके हो, माफ़ी मांग लो। किसी शख्स के साथ आपको लगता है मैंने बुरा किया, ज़्यादती किया, उसके साथ माफ़ी मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला को माफ़ी मांगने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। और अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगो, अल्लाह से कहो कि या अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, या अल्लाह आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के आगे रो। अल्लाह सब कुछ देता है, बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन अता करने वाला है। तो किसी के ऊपर ऐसे ना कीजिए, और बिल्कुल अल्लाह से माफ़ी मांगते रहनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।